ओम शांति। अक्सर हमने पुनर्जन्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, सोल वर्ल्ड, हिप्नोटिज्म के बारे में देखा और सुना है। कभी हमको इन बातों पर यकीन होता है तो कभी नहीं। लेकिन अगर इस पर विज्ञान की मोहर लग जाए तो शक यकीन में बदल जाता है। अभी हाल ही में अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट्स ने इस पर एक प्रयोग किया जो कि इस प्रकार है। पूर्ण जन्म का टॉपिक भारतवासी के लिए बहुत अगत्य का है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भारतवासी हिंदू धर्म के हैं वो समझते हैं कि हम जब पूर्ण जन्म लेते हैं तो बहुत योनियों में लेते हैं और लास्ट जन्म मनुष्य में लेते हैं। और अमेरिका में बहुत एक्यूरेट परफेक्ट रिसर्च किया है पूर्ण जन्म के बारे में। तो ये भी साइंटिस्ट ने एक्यूरेटली प्रूव किया कि मरण के बाद ये होता है। अभी मैं शॉर्ट में तीसरे साइंटिस्ट का अनुभव बताती हूँ कि एक अनुभव बताएंगी, है तो बहुत मगर एक बहुत इम्पोर्टेंट है पूर्ण जन्म का। एक लड़की थी तो उसको जब 8 साल की हुई तो जब सूरज ऊपर निकलता है तो उसको सीवियर माइग्रेन होती थी। ये जो रिसर्च किया उसका नाम है डॉक्टर फियोरी। इतना सख्त माइग्रेन कि उसको उल्टी होती थी, चल नहीं सकती थी, सख्त माइग्रेन। तो उसको पिता की एक ही लड़की थी, बहुत बहुत प्यारी थी, मगर बचपन से ये लड़की बाप से न्यारी थी। उसको बाप के साथ रहना पसंद नहीं था, मगर बाप को अति प्यारी थी। दुनिया के सभी डॉक्टर्स के पास ले गया बच्ची को कि मेरी बच्ची को ठीक करे माइग्रेन, बहुत बेचारी दुखी है, मुझे दुख नहीं सहन होता है, जब तक उसका दुख मैं दूर नहीं करूंगी तब तक मैं सुखी नहीं हो सकूंगा। पिता का प्यार, तो वो सभी जगह ले गया। पीछे उसका मैरिज हुआ, लड़की का शादी हुआ, तो उसका पति से भी वो न्यारी। पति को इतना प्रेम था कि बस आप ही दुनिया में, मेरा कोई नहीं। बहुत बहुत सुख दिया पति ने, मगर तो भी वो न्यारी रही, पति से प्रेम नहीं। साथ थी, सहयोग दिया, बोलते हैं वो मुझे प्यार करता है इसलिए मैंने उससे शादी की, क्योंकि उसका प्यार बहुत है मेरे पास, मुझे इसके शादी करने के जिसका प्यार है मेरे साथ। मेरा प्यार की क्या वैल्यू, आज है कल उड़ा देगा। तो उसने शादी की थी, वो भी उसका माइग्रेन ठीक नहीं हुआ। तो जब वो 35 साल की हुई, अचानक ये उसका पिता ये डॉक्टर फियोरी के पास ले आया कि वो पास्ट लाइफ की जो बीमारी की खोज करेंगे कि कुछ पास्ट लाइफ में हुआ है तो इस जन्म की उसका दुख है, ये रिसर्च करना था। तो उसको हिप्नोटाइज किया, तो तुरंत तो हिप्नोटाइज हुआ नहीं, बहुत 1 हफ्ता तक कोशिश किया हिप्नोटाइज करने की। तो क्योंकि उसको हिप्नोटाइज तो जल्दी हो सकते हैं, मगर हिप्नोटाइज करके अगली पीछे के जन्म में ये माइग्रेन के है सीवियर, उसका क्या संबंध है, कौन सी लाइफ में क्या हुआ था, तो इस जन्म में इतना सख्त बीमारी है माइग्रेन की। तो उसको बहुत समझाया हिप्नोटिस्ट ने कि मैं आपको इसलिए करता हूँ कि आपकी बीमारी दूर करना है, आप मेरे में विश्वास करो, आपको कुछ दुख नहीं। तो बोलता मैं नहीं बोल सकती, मुझे बहुत दुख होगा, मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं करना है, मुझे दुख होगा। तो बोला मैं आपको ऐसी रीति से हिप्नोटाइज करता हूँ कि आप दुख आपको होगा नहीं, आप मुझे बोल दो, मैं आपको तुरंत वापिस लाऊंगी। तो बहुत बहुत समझा के उसको उस लड़की ने कबूल किया कि मैं कबूल हूँ जाने के लिए। तो पीछे हिप्नोटिस्ट की ये बात है कि आप सभी को ऐसे कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, आप कबूल होंगे कि मुझे हिप्नोटाइज हुआ है, आपका मन कबूल करेगा, आप बुद्धि से कहेंगे कि यस मुझे हिप्नोटाइज होना है, आपकी अंतर आत्मा कहेंगे, बाहर से नहीं मुख से। जो आपकी अंतर आत्मा कबूल करेंगी तो ही कोई आपको हिप्नोटाइज करे, मगर ऐसे हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। हिप्नोटिस्ट के पास मैजिक नहीं है, वो तो कोशिश करे, मगर आप हिप्नोटाइज नहीं हो सकते। ऐसे आपकी अंतरात्मा ने कबूल करना है तो ही हो सकता है, क्योंकि मैं भी हिप्नोटाइज हुई हूँ और मैंने हिप्नोटिज्म सीखा भी है। जो अमेरिका के बेस्ट हिप्नोटिस्ट है ना, उसके पास सीखी हूँ मैं। क्योंकि को बीमारी है तो उसको पीछे जन्म में लेने के नहीं है, मगर उसको सजेशंस देके आराम देना है। तो मुझे मालूम है कि हिप्नोटिस्ट मैजिक नहीं है, वो साइंस है, और हमारे मर्जी बिना कोई मुझे हिप्नोटाइज नहीं कर सके, ये समझना है। तो उसको बोला हिप्नोटाइज, तो शॉर्ट में बोला कि मैं एक गांव में रहती थी, वो मिलिट्री गांव था। तो हमारे पिता की छोटी सी दुकान थी, माता पिता की। तो मैं कभी कभी दुकान में जाती थी। तो एक दफा कुछ लड़ाई सब सोल्जर्स आ गए कहाँ से, तो सभी तोड़ने लगे, तो सभी भाग गए डर के। और मेरे माँ बाप तो वहां थे नहीं, मैं अकेली थी। तो बहुत को मार डाला सिपाही ने, और एक ने आके मुझे पकड़ लिया। मैं 10-12 साल की थी, और मुझे पकड़ के कुछ जगह पर ले गए वो सिपाही, और मैंने देखा कि बहुत को उसने मार डाला।
तो 3 सिपाही थे, उसको पकड़ा और उसको पकड़ के वो बोलते हैं ना ब्रोथल प्रोस्टिट्यूट्स में, वहां पकड़ के लड़की को ले गए। तो उसको तो मालूम हो गया, लड़की को बोला ये जगह मेरे के लिए नहीं है। तो वो सभी को मना के प्रेम से, छोटी थी बहुत प्यारी थी, तो सभी को बुद्धू बना के भाग गई और भाग के गई वो माँ बाप को ढूंढने के लिए। तो दुकान तो तोड़ फोड़, कोई नहीं थे वहां, खाली था। तो जब वो गई तो वो सिपाही उसके पास आए, वो ही पकड़ने के लिए कि कैसे भाग गई। तो एक सिपाही ने उसको लाठी मारा माथे पर, इतनी सख्त लाठी मारी ने तो वो गिर गई। दूसरे सिपाही ने उसको छुरी मारी और बलात्कार करने की कोशिश की, मगर बोला कि मैंने शरीर छोड़ दिया उस पहले मैं शरीर से निकल गई और मैं ऊपर से ज्योति देखती थी। जब भी मैं शरीर से निकली तो मुझे सब कुछ मालूम हुआ कि ये सिपाही का इरादा क्या है, ये क्या करने वाले हैं, ये क्या मेरे माँ बाप क्या है। जब भी शरीर से डिटैच हुई, अलग हुई, तब मुझे सब कुछ मालूम हो गया, जो जानना था वो मैं जान गई। मैंने बोला मैं वापस नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। बोला मेरा शरीर जिंदा था, मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी। तो बोलता है मैं चली गई। पीछे उसने बोला मैंने पुनः जन्म लिया, पिता के पास थी, परम पिता के पास लाइट के मुझे बहुत प्रेम दिया। बोला बच्ची तेरा शरीर को हुआ, आत्मा तो बहुत सेफ है, आपको कुछ नहीं हुआ, आप तो अलग हो गई, कुछ किया शरीर को तो पहले आप अलग हुए, पर शरीर को लाठी लगी, जो छुरी मारी उस पहले तो आप शरीर से निकल गई थी। तो उसको आश्वासन देके, प्रेम देके उसने पुनः जन्म लिया। तो पीछे उसको बोला हिप्नोटिस्ट ने कि ये 3 लोग कौन है, तो बोलते नहीं बताऊंगी, बिल्कुल। तो बोलते देखो हम इतना कर रहे, तो बहुत समझाया प्रेम से, बताओ ये 3 लोग कौन है आपकी लाइफ में। तो बहुत दिनों के बाद हिप्नोटिस्ट उस कबूल किया कि बोलूंगी, क्योंकि वो उसको नहीं बोलना था कि उसके परिवार के लोग थे। तो बोला कि जिसने लाठी मारी ने ये लाइफ में मेरा पिता है, जिसने मुझे बलात्कार करने की कोशिश की ये मेरा पति है। तो बोला तीसरा सिपाही कौन है कि जिसने छुरी मारी, नहीं बोलूंगी, आप समझ लो। हिप्नोटिस्ट को बोला मैं नहीं बोलूंगी, आप समझ लो कौन होगा तीसरा। तो ये केस तो बहुत केस सोल्व हुए हैं एक्यूरेटली। अभी पीछे क्या हुआ वो तो मानने वाला मानेगा, मगर दूसरी बात है कि अभी उसको ठीक करना है माइग्रेन, इसलिए तो हिप्नोटाइज किया था। तो धीरे धीरे सब काउंसलिंग किया, साइकोलॉजी काउंसलिंग किए। तो पिछले जन्म में था ये है, ये जन्म में तो आपने पिता ने आपको कितना प्यार दिया है, कितना लाड दिया, वो तो आपको यहाँ लाए है मेरे पास आपका माइग्रेन दूर करने के लिए। आपको पति का आपके लिए कितना प्रेम है, वो कुछ करने के लिए तैयार है। और समझाया, जब उसको मालूम हो गया कि ये तो पिछले जन्म में हुआ, इस जन्म में उसका पिता क्यों हुआ, कि उसको कर्म का लेन देन है चुकाने के लिए, कि बच्ची को ठीक करना ही है। मैंने बच्ची को, ये आत्मा को मैंने लास्ट बर्थ में दुखाया, ये जन्म में ये मेरी बच्ची हुई, उसकी इतनी बीमारी उसने दूर की। बोला दूर की ना तो भी माफ कर दो, पति को भी बोला भी माफ कर दो, तो ही बीमारी दूर होगी, क्योंकि बहुत शौक लगा उसको 3 ये अनुभव से। तो पीछे पति के साथ उसका संबंध अच्छा होने लगा, माफ कर दिया कि इस जन्म में तो ये मेरा अच्छा करने वाला है, मेरा शुभ इच्छा है, बहुत प्यार करता है। बोलते हैं कि जो आप मेरे साथ नहीं होंगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, आप मुझे ठुकरा दो, मुझे कुछ भी करो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्यार है। तो ये बात जब भी उसने कबूल किया तब उसका माइग्रेन खत्म हो गया। ट्रीटमेंट, पहला कोई भी ट्रीटमेंट असर नहीं करती थी माइग्रेन की, अभी उसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं हुई। तो ये केस रिजोल्व है। तो ऐसे तो बहुत पुनः जन्म के, पिछले जन्म की कर्म की कहानी है ना। तो इस प्रयोग से यह साबित होता है कि पुनर्जन्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, सोल वर्ल्ड, हिप्नोटिज्म भी होता है, और हम भी योग के माध्यम से अपने आप को, अपने पास्ट को जान सकते हैं। तो योग करते रहिए और अपने आप को और जानते रहिए। तब तक के लिए ओम शांति।